नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि, धनु लग्न के लिए शनि और देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या क्या बदल सकता है, इन संभावनाओं के ऊपर बात करेंगे और कब यात्रा के लिए शुभ तारीखें होंगी, किस दिन के पश्चात आपको यात्रा करने के योग बनते हैं, आदि इत्यादि इस मसले के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। शनि और खासकर गुरु की अगर बात करें, शनि आपके चतुर्थ भाव में अभी दोस्तों उदय हैं, परंतु अस्त हो जाएंगे 13 मार्च से। उससे पहले 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि गुरु राज्य कारक हैं। द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं और मार्गी हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपका 11वां भाव, आपकी राशि, आपका तृतीय भाव, आपका सप्तम भाव, ये सुखद स्थिति में आने वाला है। और साथ ही साथ गुरु जिन बातों के कारक होते हैं वह भी स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। इसी के साथ शनि का अस्त होना, ढैये के प्रभाव में क्या तेजी आती है या कमी आती है, ढैया का असर कैसा रहता है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बार नम्र निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप काफ़ी समय से देख रहे हैं परंतु एस.वी. भारद्वाज जी का ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे भी नम्र निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि अति शुभ स्थिति में 11 मार्च को हो जाएंगे। मार्गी प्लैनेट, वह भी राशि को देखें सप्तम भाव में बैठकर, तो सीधे तौर से आपकी रोज़मर्रा की आमदन तो बढ़ाएगा, डेली इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। सप्तम भाव क्योंकि डेली इनकम का होता है, कहीं ना कहीं दशम से दशम है, तो कैरियर में भी इसका सुखद प्रभाव देखने को मिलेगा। कामकाज के हालात यूं कहें आपके बेहतर हो जाएंगे 11 मार्च से। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है, इसकी चर्चा हम काफ़ी बार कर चुके हैं। फिर भी जो अच्छी बात है, मेरा ये मानना है, उसे रिपीट करना चाहिए, उसे दिमाग में बार बार रिपीट करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, ताकि आपका मनोबल बढ़े और आप पॉजिटिव रहें। और यही मैं बता रहा हूँ, गुरु राशि को देखे तो आपको हम्बल बनाता है, पॉजिटिव बनाता है और आप में लीडरशिप क्वालिटीज जाग जाती हैं। आप अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, आप हम्बल रहते, सबसे बड़ी बात है। तरक्की के पश्चात भी आप हम्बल रहते हैं, आप में इंसानियत समाहित रहती है, जो आपको सुकून देती है, जो आपको प्रतिष्ठा भी देती है। और इस अवधि में काफ़ी महीने के लिए गुरु दोस्तों मार्गी रहेंगे और ये आपके लिए सुखद समाचार है। धन की स्थिति खास रूप से बेहतर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे अवरोध दूर होंगे। धर्म के क्षेत्र में अगर आप संलग्न हैं तो और भी उत्तम स्थिति रहेगी। योगा, मेडिटेशन करते हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं में, पराविद्याओं में रुचि रखते हैं, या किसी तरह के धार्मिक यात्रा के आयोजन प्रयोजन करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा अब आपके लिए। गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा, आप बड़प्पन लिए हुए रहेंगे, आपका स्वाभिमान इंटैक्ट रहेगा। और 100 बात की एक बात, आपका गृहस्थ जीवन, आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में बहार सी आने वाली है और सिंगल्स की शादी के योग फिर से बन जाते हैं, जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं 11 मार्च से। और इसी के साथ आपको बता दें, 11 मार्च से ही आपकी यात्रा के लिए भी स्थितियां अनुकूल हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि राहु के ऊपर इस मार्गी गुरु की दृष्टि रहेगी। राहु नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव में केतु विराजमान हैं। नवम भाव होता है लंबी यात्राओं का,
और गुरु का प्रभाव राहु के जरिए मार्गी गुरु का प्रभाव, मार्गी गुरु का प्रभाव राहु के जरिए 9th हाउस के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो विदेशों में आपको अगर सेटल होना है, सेटल्ड है, अपने घर में आना चाहते हैं, तो आप 11 मार्च के पश्चात कुछ अनुकूलता देखेंगे। दोस्तों, इस गुरु का प्रभाव राहु के ऊपर, राहु की उदंडता कंट्रोल में है, परंतु राहु तो वैसे ही योग कारक है, आपके लिए कोई उदंडता करने वाले ही नहीं। 3rd हाउस में राहु आपको अजात शत्रु बनाते हैं, आपका शत्रु वैसे ही लुप्त हो जाता है, आपसे भयभीत रहता है। दोस्तों, वैसे तो किसी के शत्रु होने नहीं चाहिए, अगर गाहे बगाहे शत्रुता हो जाती है कर्म बंधन के कारण, तो राहु आपको उस शत्रुता से उभारता है। अजात शत्रु योग है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में फतेह, इवन शत्रु आपसे कंपायमान रहते हैं। कई तरह के भौतिक सुख, सांसारिक सुख, प्रतिष्ठा राहु यहां पर दे रहा है आपको। शनि का दोस्तों प्रभाव, अस्त होना शनि का। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब सूर्य के पीछे चला जाता है तो उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें हमारी धरा पर नहीं पहुंच पाती, तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव भी मंदा हो जाता है, कम हो जाता है। तो 4th हाउस में बैठा हुआ ढैया की स्थिति जो बनी हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रभाव, ढैया में भी प्रभाव कम होता है, या यूँ कहें ढैया से जो आक्रांत हैं, खासकर जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें ढैये के प्रभाव से काफ़ी दिक्कत होती है। अगर ये शनि शुक्र के साथ ना होते तो कुछ और बात होती। यहाँ पर शुक्र से प्रभावित भी हैं शनि, और गुरु देखिए शनि गुरु की राशि में है, मीन राशि में है। गुरु का मार्गी होना भी शनि के अस्त होने को काफ़ी हद तक कैंसिल करता है। कहने का मतलब यहाँ पर शुक्र और गुरु आपके लिए काफ़ी बड़ा राजयोग बना रहे हैं। केंद्र में स्थित हों गुरु और शुक्र तो वैसे ही कुंडली बलवान हो जाती है, क्योंकि दोनों शुभ प्लैनेट हैं। तो शुक्र के कारण भी शनि का अस्त होना बहुत ज़्यादा खलेगा नहीं, बल्कि मुझे ये दिखता है कहीं ना कहीं ढैये के प्रभाव में कमी आती है, ढैये का प्रभाव नगण्य हो जाता है। वैसे भी शनि क्योंकि अपने नक्षत्र में है, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, इसलिए भी शनि कोई नेगेटिव फल नहीं देने वाले। क्योंकि शत्रु के नक्षत्र में जब शनि हो और ढैया लगाएं या 7.5 लगाएं तो ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो वह अच्छा ही फल देता है। यहाँ पर शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, वो अच्छी बात है। ढैया का प्रभाव कम होगा तो शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा। शुक्र दोस्तों आपके 11वें भाव के मालिक है, तो जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, मानसिक सुख मिले। कुल मिलाकर गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है 11 मार्च से, और लग्न के ऊपर दृष्टि आपको उच्च पद मिल सकता है। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, आपके आय के साधन बढ़ते हैं, अटका हुआ धन मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, और समाज में आपका डंका बचता है। और 3य भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, आप में पराक्रम, आपका पुरुषार्थ बढ़ता है, साहसी रहेंगे और कृत संकल्प रहेंगे। कोई आदि व्याधि अगर आपके रास्ते में रही है पिछले 4 महीनों में, उन आदि व्याधियों का नष्ट होता है, आपका हेल्थ अच्छा होता है, समाज में आपका कद बढ़ता है। धन के कारक है, धन की स्थिति बेहतर होती है, अटका हुआ धन मिले। वैसे भी मार्गी गुरु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, 11वें भाव के गुरु कारक भी होते हैं, तो दृष्टि, हालांकि 11वें भाव में गुरु का बैठना अच्छा नहीं होता, कारको भावाय नाशः। अगर खासकर 11वें भाव में, अब नोट कीजिए, अकेला कह देना कि 11वें भाव में गुरु का बैठना अच्छा नहीं होता, ये गलत बात हो जाती है।
क्योंकि गुरु 11वें भाव में किस राशि में है? ये तुला राशि में, शुक्र की राशि में 11वें भाव में बैठा हो गुरु, तो ये अच्छा है। शुक्र क्योंकि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों का आपस में संबंध हो जाए कुंडली में तो ये अच्छा माना जाता है, शुभता मिलती है। गुरु और भी शुभ हो जाते हैं, भले कारक हों 11वें भाव के। तो वो देखिए, इस तरह के जो युक्तियां हैं, इस तरह के जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, वो सेम टू सेम नहीं लगा करते, ये ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर गुरु का एक गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में बहार लाता है। जो लोग डाइवोर्स के कगार पर पहुंचे हुए थे, जो लोग डबल माइंड थे, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ को खासकर लेकर, उनका मैरिज लाइफ बेहतर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव आपको सुखी करता है, क्योंकि दिग्बली होते हैं लगन में। पहले भाव में गुरु स्ट्रोंग होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है, तो आप की शख्सियत में एक ओवरऑल निखार सा आता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है। देखने वाली बात यहाँ पर यह होती है, जिन जातकों की कुंडली में केंद्र में ही गुरु क्यों ना हो, इवन त्रिकोण में भी चलेगा, त्रिकोण में ज़्यादा बेहतर कई बार देखा गया है अगर मित्र क्षेत्रीय हो। आपकी कुंडली में ये त्रिकोण में मित्र क्षेत्रीय ही हुआ, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि, वो मित्र है गुरु के, और पंचम भाव मंगल की राशि है, वो भी गुरु के मित्र हैं। तो यहाँ से बैठकर पंचम और नवम दृष्टियाँ लगन के ऊपर, राशि के ऊपर पड़ेंगी, तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आप लीडर बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि समाज के काम भी आते हैं, जिससे आपका भी भला होता है। ऊपर वाले का आशीर्वाद किसी ना किसी रूप से आपको मिलता है जब जब गुरु केंद्र और त्रिकोण में हो। केंद्र में बैठकर तो कहते ही हैं कुंडली के लाख दोष दूर करते हैं, और यही स्थिति अभी बनी हुई है। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा, रोजमर्रा की आमदन बढ़े, अदालती मसलों में कहीं ना कहीं आपकी जीत होती है। यही राहु का गोचर भी बताता है। राहु भी अपने ही नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में, जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है। याद रखिए, इससे बेहतर समय हो नहीं सकता। अगर राहु कहीं ना कहीं आपको साथ नहीं दे रहा तो राहु के उपाय जरूर करें। खासकर कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा कम से कम किसी नदी में शनिवार के दिन बहा दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको मंदिर में नारियल का दान करना चाहिए। बेहतर होगा नारियल, पूजा वाला नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमाकर किसी पानी में, नदी में प्रवाह कर दें। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको सोते समय अपने सराहने के नीचे जौ, जी हाँ दोस्तों, जौ लाल कपड़े में बांध कर रखने चाहिए, इससे भी कल्याण होगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।